हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत इतिहास की महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जानेंगे। मैंने सभी संधियों को एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आपके लिए इसी तरह का मैं क्लास डेली कराता रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से क्या राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि कब हुई थी? ऑप्शन बी 1665। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी फ्रेंड्स। अगला देखिए, बड़गांव की संधि कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, बड़गांव की संधि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1779 ईस्वी में। अगला देखिए, सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, सालाबाई की संधि ऑप्शन डी 1782 में। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी फ्रेंड्स। अगला देखिए, देवगांव और अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी 1803 में देवगांव और सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। अगला देखिए, पुणे की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, पुणे की संधि कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, लाहौर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? लाहौर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, अंग्रेजों और सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई थी। अगला देखिए, और ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुई थी फ्रेंड्स। अगला देखिए, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, और इस ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। अगला देखिए, मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? आपको बताना है फ्रेंड्स, मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अंग्रेज और हैदर अली के बीच में मद्रास की संधि हुई थी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी संधि के द्वारा समाप्त हुआ फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें पहला हुआ था 1767 से 1769, जो कि मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और दूसरा हुआ था फ्रेंड्स 1780 से 84, जो कि मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और तीसरा हुआ था 1890 से 92 में। और ये हुआ था फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और चौथा हुआ था फ्रेंड्स 1799 में, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें मैसूर सहायक संधि हुआ था फ्रेंड्स। अगला देखिए, मंगलौर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो फ्रेंड्स, आपको बताना मंगलौर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में मंगलौर की संधि हुई थी। देखिए, इससे रिलेटेड फैक्ट है फ्रेंड, इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं फ्रेंड्स। कितने? 3। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि संधियों को, इसको याद रखिए फ्रेंड्स, इससे मद्रामंग और श्रीरंग, ये ट्रिक आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसको एक बार देख लीजिए क्या है। मद्रा मंग
और एक तो है श्रीरंग। ये तीन ही याद रखना, ये तीन ही पूछते हैं एग्जाम में। तो मद्रास की संधि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा समाप्त हुआ था, और मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त हुआ था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त हुआ था। अगला देखिए, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है देखिए, इस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। यह 18 मार्च 1792 को इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। फ्रेंड्स, अगला देखिए, यंदबू की संधि कब हुई थी? यंदबू की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1826 में यंदबू की संधि हुई थी। फ्रेंड्स, अगला देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, वो हुआ था 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि। अगला देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रथम इलाहाबाद की संधि हुआ, ये दूसरा इलाहाबाद की संधि हुआ। इसको याद रखिएगा क्रम से, 12 और 16 को, 12 अगस्त 16 अगस्त, और इसका ईस्वी वही रह जाएगा 1765। अगला देखिए, सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आपको बताना है सुगौली की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1816 में। ये किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था नेपाल के सम्राट अमर सिंह थापा। कौन थे फ्रेंड्स? अमर सिंह थापा, और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, चलिए अगला देखिए, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 में। अगला देखिए, वर्ण की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, वर्ण की संधि हुआ था 1731 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।